ये कहानी एक ऐसे रोड ट्रिप की है जो चार दोस्तों की थी, जो एक शांतिपूर्ण छुट्टी मनाने के लिए मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जा रहे थे। पर जब वे एक सुनसान घने जंगल के पास से गुजर रहे थे, तो उनका सामना एक अजीब और भयानक घटना से हुआ। रात के अंधेरे में एक राजेपुर नामक छोटा सा गांव आया, जहां की हवा में कुछ अजीब सा था। जैसे ही वे गांव के बाहर एक पुराने और खतरनाक हाईवे पर चढ़े, उनकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। इसी समय उन्हें एक नजरें घुमाती हुई छाया दिखाई दी, जो रात के अंधेरे में सड़कों के किनारे से चली आ रही थी। क्या ये किसी शैतान का काम था या कुछ और था? इसी डरावनी यात्रा के दौरान वे महसूस करते हैं कि उनकी यात्रा सामान्य नहीं है। बार बार गाड़ी के अंदर अजीब आवाजें, संदिग्ध साए और बीच रास्ते में गायब हो जाने वाली गाड़ियां उनकी खौफनाक रात को और भी भयंकर बना देती हैं। आखिरी मोड़ पर जब वे एक पुराने पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, तो पता चलता है कि उस जगह पर कुछ और ही चल रहा है। क्या वह जिंदा है या कोई शापित आत्मा उन्हें फंसाने के लिए पीछे लगी हुई है? जैसे ही वे पेट्रोल पंप से बाहर निकलते हैं, अचानक उनकी गाड़ी का रिवर्स गियर खुद ब खुद लग जाता है और वे फिर उसी अंधेरे हाईवे पर वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में एक और गाड़ी उन्हें पीछे से टक्कर मार देती है और जब वे पलट कर देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता। सिर्फ उनकी गाड़ी के पुराने नंबर प्लेट पर खून से लिखा हुआ एक शब्द, कत्ल। अगली सुबह सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल के बीच से झांकने लगी, लेकिन चारों दोस्तों के चेहरे पर रात की भयावह घटनाओं का डर साफ दिख रहा था। किसी ने भी ठीक से सोने की कोशिश नहीं की थी और डर से आंखें फटी हुई थीं। रोहित, जो अब तक सबसे ज्यादा शांत था, उसने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। यार, ये सब कुछ बहुत अजीब है। उस टक्कर के बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी इंसान का काम नहीं हो सकता था। आदित्य, जो पहले रात के घटनाक्रम को केवल एक दुर्घटना मान रहा था, अब खुद भी डरा हुआ था। तुम सही कह रहे हो रोहित, पर क्या वो सचमुच कोई आत्मा थी? वो जो खून से लिखा था वह सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। कृतिका, जो पूरे सफर में बहुत शांत थी, अचानक बोल पड़ी। क्या तुम लोग ने रात में उस पुराने पेट्रोल पंप के पीछे देखा था? वह इमारत बिल्कुल हिल रही थी, जैसे वो खड़ी नहीं थी बल्कि कुछ और था। मनीष, जो इस दौरान सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, बोला, मुझे तो लगता है कि हम किसी बुरी जगह पर फंस गए हैं। हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढें या फिर हम हमेशा के लिए यहाँ रह जाएंगे। चारों दोस्तों के दिलों में डर बैठ चुका था, लेकिन अब वे उस पेट्रोल पंप से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वे जानते थे कि रात का समय आ चुका था और अगर उन्होंने आज रात फिर वही रास्ता लिया तो कुछ और हो सकता था जो वे समझ भी नहीं सकते। रास्ते में जैसे ही वे हाईवे पर लौटते हैं, गाड़ी की गति अचानक धीमी हो जाती है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आदित्य, जो गाड़ी चला रहा था, अचानक चिल्लाया, क्या तुम लोग सुने रहे हो? कोई आवाज आ रही है, जैसे कुछ चीखने की कोशिश कर रहा हो। सभी चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन आवाज रुक जाती है। फिर भी डर का साया सभी पर बना रहता है। कृतिका की आंखों में डर था और उसकी आवाज कांपती हुई निकली, मुझे लगता है हम उन लोगों के पास पहुंचने वाले हैं जो हमें रोक रहे हैं। वो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मनीष ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी, उस गाड़ी की आवाज। कृतिका ने डर से कहा, वो गाड़ी हमें पीछा कर रही है। चुप्पी छा गई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था कि ये सब क्या था। तभी अचानक उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड की लाइट बंद हो गई और कार की गति फिर से धीमी हो गई। आदित्य ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी एकदम रुक गई। क्या हो रहा है? रोहित ने घबराते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, कुछ ठीक नहीं है। आदित्य ने गाड़ी के इंजन को चेक करने की कोशिश की, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सका। वह घबराया हुआ था। अचानक चारों की नजरें एक साथ एक अजीब दृश्य पर पड़ी। सामने एक पुराने घर के पास एक कटा फटा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थी, जैसे वह पूरी तरह से खो चुका हो। उसके हाथों में एक खून से सनी हुई पुरानी डायरी थी। वह चुपचाप उनकी गाड़ी की ओर देख रहा था। कृतिका ने डर के मारे कहा, वो देखो, वो आदमी। मनीष की आंखों में डर और विस्मय था। वो कोई आदमी नहीं हो सकता। उसने जो डायरी पकड़ी है वो किसी मृत व्यक्ति की होगी। अचानक वह आदमी उनकी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया और चुपचाप डायरी को कार के शीशे के पास लाकर रख दिया। फिर वह एक अजीब सी आवाज में बोला, तुम लोग कभी नहीं निकल पाओगे, यह रास्ता तुम्हारा नहीं है। सभी के दिलों में डर समा गया। आदित्य ने गाड़ी की स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से बंद हो गई। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। अब हमें क्या करना होगा? रोहित ने पूछा। तभी वह आदमी फिर से बोला, तुम लोग अब भी नहीं समझे, यह रास्ता शापित है
और तुम लोग ही वो लोग हो जो इस शाप को सजा भुगतने के लिए आए हो। जैसे ही वह आदमी अपनी बातें खत्म करता है, एक जोर से चीख सुनाई देती है। चारों घबराए हुए थे और तभी गाड़ी के चारों दरवाजों पर अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें बाहर से खींचने की कोशिश कर रहा हो। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। वे सब चौंकते हैं और तभी किसी की रुलाई सुनाई देती है, जैसे कोई उनके पास खड़ा हो और चुपके से उनके कान में कुछ बड़बड़ा रहा हो। तुम लोग अब कभी नहीं निकल पाओगे। वह आवाज फिर से आती है और गाड़ी में चारों की सांसें रुक जाती हैं। जैसे ही गाड़ी के दरवाजे अचानक खुलते हैं, चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बाहर एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन पर हमला कर दिया हो। अंदर गहरी खामोशी छाई होती है, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई हल्का सा फुसफुसा रहा हो। तुम लोग नहीं बच सकोगे। मनीष, जो अब तक सबसे ज्यादा डरा हुआ था, गाड़ी के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुम लोग सुन रहे हो? उसने कांपते हुए कहा। कृतिका, जो खुद डर के साए में थी, डरते हुए बोली, हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। ये आवाज इंसान की नहीं हो सकती। रोहित ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह एकदम से शुरू नहीं हुई। आदित्य, जो इस समय ज्यादा चिंतित था, ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर का दृश्य बिल्कुल बदला हुआ था, जैसे सब कुछ एक अजीब धुंध से घिर गया हो। तभी अचानक वह रहस्यमय आदमी फिर से उनके सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और भावहीन थीं। उसके हाथ में वही खून से सनी हुई डायरी थी और वह अब चुपचाप उन्हें घूर रहा था। तुम लोग मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, वे आदमी बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस रास्ते पर चलने वाला कभी वापस नहीं लौटता? आदित्य डरते हुए बोला। तुम कौन हो और ये डायरी क्या है? हमें कुछ बताओ, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। वह आदमी हंसा, एक धीमी और खौफनाक हंसी, जैसे कोई अपनी घातक योजना में सफल हो गया हो। तुम लोग इसे कभी नहीं समझ पाओगे। जो भी इस रास्ते पर आया, वह सिर्फ शिकार बनता है। अब तुम भी वही बनोगे। वह आदमी एक कदम पीछे हटता है और डायरी को हवा में घुमाते हुए कहता है, यह डायरी सिर्फ एक शापित वस्तु नहीं है, बल्कि यह उस गहरे राज का हिस्सा है जिसे कभी कोई नहीं जान पाया। अगर तुम इसे खोलते हो तो तुम और भी गहरे अंधेरे में फंस जाओगे। कृतिका ने डर के मारे सवाल किया, राज क्या है? हमें बताओ, हम क्या करें? आदित्य ने उस डायरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने डायरी की तरफ हाथ बढ़ाया, वह आदमी अचानक गायब हो जाता है, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। चारों दोस्तों को समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या था। अब गाड़ी पूरी तरह से रुक चुकी थी और चारों की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। बाहर का माहौल अब और भी डरावना लगने लगा था। एक हल्की सी चीख फिर से सुनाई दी और कृतिका को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। क्या तुम लोगों ने सुना वो चीख? कृतिका की आवाज कांप रही थी। मनीष ने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर अंधेरा था और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उनकी छाया जैसी आकृतियां सड़क पर चलती दिख रही थी। ये आकृतियां अब तक और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। यह क्या है? आदित्य बड़बड़ाया, हम ये सब क्यों देख रहे हैं? सभी एक दूसरे से डरते हुए गाड़ी की तरफ देखने लगे। तभी अचानक रोहित ने एक बड़ा कदम उठाया और गाड़ी के बोनट से एक पुराना मैले से कपड़ा उठाया। कपड़े में एक पत्र छुपा हुआ था और जब उसने उसे खोला तो उसमें एक और रहस्यमयी संदेश लिखा हुआ था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा डायरी में था। तुम लोग अब जाल में फंस चुके हो। तुम्हें यह रास्ता छोड़ना होगा, नहीं तो कभी वापस नहीं लौटोगे। जैसे ही चारों दोस्त इस संदेश को पढ़ते हैं, अचानक से गाड़ी के इंजन में एक अजीब सी आवाज आती है। गाड़ी हिलने लगती है और अंदर का तापमान अचानक से घटने लगता है। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। मनीष ने झिझकते हुए कहा, यह सब सच नहीं हो सकता। फिर से एक तेज रुलाई सुनाई देती है और एक ठंडी हवा गाड़ी में घुस जाती है। कृतिका कांपते हुए बोलती है, कुछ ठीक नहीं है, हम अब भी फंसे हुए हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज आती है, जैसे कोई गाड़ी के पास से दौड़ रहा हो। जब चारों ने बाहर देखा तो वे एक भयंकर दृश्य से चौंक गए। सामने खड़ा एक भूतिया साया अचानक उनके पास आ गया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह छाया चिल्लाई, तुम लोग कभी बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अब गाड़ी के सारे खिड़कियां एक एक कर बंद हो जाती हैं और फिर से वही रुलाई सुनाई देती है। जब चारों दोस्तों ने एक साथ खिड़की से बाहर देखा तो सामने सड़क के बीच में खड़ी एक और पुरानी गाड़ी नजर आई।
जिसका नंबर प्लेट वही था जो उनकी गाड़ी का था। ये क्या है? आदित्य चिल्लाया। क्या ये हमारी ही गाड़ी है? एक असाधारण हलचल गाड़ी के अंदर शुरू होती है और तभी गाड़ी के सामने एक अजीब से धुआं उठता है जिससे उनका चेहरा डर से बदल जाता है। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बाहर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे समय रुक गया हो। चारों दोस्तों के चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब आखिर क्या हो रहा है। कृतिका के मुंह से हल्की चीख निकली। क्या ये सच है? क्या हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे? आदित्य ने घबराते हुए गाड़ी के खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी सामान्य नहीं था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में झूल रही थीं, जैसे हर एक पेड़ उन्हें देख रहा हो। मनीष ने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह नासमझी से चुप रही। यह गाड़ी भी काम नहीं कर रही, उसने गुस्से में आकर कहा। तभी अचानक एक सख्त आवाज आई। तुम लोग अब किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जा पाओगे। चारों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक भयंकर आत्मा की आवाज थी। वे सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। यह आवाज कहां से आ रही है? कृतिका ने कांपते हुए पूछा। सभी ने महसूस किया कि वे अब एक अजीब जाल में फंसे हुए हैं। गाड़ी के चारों दरवाजे बंद हो चुके थे और खिड़कियां भी अपने आप सील हो चुकी थीं। आदित्य ने कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक और खौफनाक साया प्रकट हुआ। यह वही साया था जो पहले भी उनकी गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और शून्य थीं। उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस रास्ते पर चलने वाला कभी वापस नहीं लौटता? मनीष, जो अब डर से कांप रहा था, बोला, कृपया हमें छोड़ दो। हम सिर्फ इस रास्ते से निकलना चाहते हैं। तुम लोग बाहर जा सकते हो, लेकिन क्या तुम ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? वह साया बोला, और उसकी आवाज में एक डरावनी गूंज थी। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो मर चुके हैं। रोहित ने कांपते हुए कहा, क्या तुम हमें मार डालोगे? साया हंसा, एक भयंकर हंसी, और फिर बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मर चुके हो। तुम नहीं जानते कि तुम अब किस दुनिया में फंस गए हो। अब तुम सब कुछ महसूस करोगे, हर दर्द, हर चीख जो इन रास्तों पर पहले से फंसे हुए लोगों ने महसूस की थी। तभी अचानक साया गायब हो जाता है और गाड़ी में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। चारों दोस्तों के चेहरे एक साथ पीले पड़ जाते हैं और वे एक दूसरे से घबराते हुए कहते हैं, क्या यह सच है? क्या हम मर चुके हैं? आदित्य, जो अब तक कुछ समझ नहीं पा रहा था, बोला, क्या हम सिर्फ एक सपना देख रहे हैं? यह सब सच नहीं हो सकता। कृतिका की आंखों में आंसू थे और वह बोली, मैं नहीं जानती कि अब हमें क्या करना चाहिए। हर चीज अजीब लग रही है। मनीष ने अचानक गाड़ी के बोनट को देखा और वह भयंकर रूप से कांपते हुए बोला, वह साया हमारी कार में क्या कर रहा था? इसी दौरान गाड़ी के इंटीरियर्स में अचानक से कटा हुआ चिट्ठी आ जाती है। चिट्ठी पर एक खून से लिखा हुआ संदेश था, तुम लोग अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। यह रास्ता तुम्हारे लिए है। हर शख्स जो इस रास्ते पर आया वह मर चुका है। अब तुम भी उन्हीं की तरह हो। रोहित, जो घबराया हुआ था, चिल्लाया, यह क्या है? क्या यह शापित जगह है? तभी गाड़ी में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक बढ़ने लगता है और चारों दोस्तों को महसूस होता है जैसे वे किसी भूतिया दुनिया में फंस गए हों। अचानक गाड़ी के चारों खिड़कियां खोल जाती हैं और एक सर्द हवा का झोंका अंदर आता है। सभी ने देखा कि आसपास की सड़कें अब पूरी तरह से घनी धुंध से ढकी हुई थीं। कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर गाड़ी के सामने एक तेज रोशनी जल उठती है और अचानक वहां एक और आदमी दिखाई देता है जो पूरी तरह से कटा फटा और खून से सना हुआ था। वह आदमी धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम लोग अब वापस नहीं जा सकते। तुम तो यहाँ तक पहुँचने से पहले मर चुके थे। गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और चारों दोस्तों को महसूस होता है कि वे पूरी तरह से घेर चुके हैं। एक और चीख सुनाई देती है और अचानक गाड़ी के दरवाजे में कोई जानवर की तरह खींचता है। चारों ने एक साथ चिल्लाया, लेकिन अब वे एक अजीब सी जगह पर फंसे थे। अचानक गाड़ी के भीतर एक हंसी गूंजने लगती है और फिर वह साया प्रकट होता है। वह फिर से उसी डरावनी आवाज में बोलता है, अब तुम लोग मेरे पास हो और तुम नहीं जा सकते। चारों के चेहरे पर और डर फैल जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। अंधेरा और घना, जैसे समय और स्थान रुक गए हों। गाड़ी में चारों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अचानक गाड़ी के अंदर एक तेज चीख गूंजती है। कृतिका का चेहरा सफेद हो गया था। उसकी आंखों में बेतहाशा डर था।
आदित्य ने कांपते हुए कहा, का का क्या हो रहा है? गाड़ी का इंजन धीमा हो गया था। मनीष ने घबराकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध और साया दिखाई दे रहे थे। यह क्या हो रहा है? बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उसने बेतहाशा आवाज में कहा। राहुल, जो पहले से थोड़ा चुप था, अब बुरी तरह से कांप रहा था। क्या हम सच में मर चुके हैं? वह हल्की आवाज में बोला, जैसे किसी डरावने सपने से जाग रहा हो। कृतिका ने डरते हुए कहा, यह रास्ता, ये हमें कहां ले आया है? क्या ये सच में शापित है? तभी अचानक गाड़ी की लाइट्स फिर से जल जाती हैं और चारों का ध्यान उसी खून से सने आदमी की ओर जाता है जो पहले दिखाई दिया था। वह आदमी अब बहुत करीब आ चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और अंधेरी थी, जैसे उसमें कोई जीवन न हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आदमी ने डरावनी आवाज में पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि इस रास्ते पर आने वाले हर इंसान का यही हाल होता है? आदित्य ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम कौन हो और क्यों हमें परेशान कर रहे हो? आदमी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और कहा, तुमसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज अब और ज्यादा डरावनी हो गई थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आया हो। कृतिका ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ यहां से गुजर रहे थे और ये रास्ता अचानक सामने आया। हम सिर्फ घर लौटना चाहते हैं। तुम यहां घर वापस नहीं जा सकते। वह आदमी अब गाड़ी के पास खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें और भी अंधेरे में डूब चुकी थी। तुम्हारी मौत पहले ही तय हो चुकी है। अब तुम इस रास्ते के हिस्से हो और यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी के भीतर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बाहर की हवा अचानक ठंडी हो गई थी। फिर एक बार वही आवाज सुनाई दी, अब तुम लोग वापस नहीं जा सकते। तुम हमारी दुनिया में आ चुके हो। गाड़ी के दरवाजे फिर से खुद ब खुद बंद हो गए। आदित्य और मनीष ने एक साथ खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी कीमत पर खुली नहीं। कृतिका ने डरते हुए पूछा, क्या हम अब हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे? आदित्य ने उसे देखे बिना कहा, नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे। हमें कुछ करना होगा। या तो हम इस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं या फिर हमें इस साया के सामने घुटने टेकने होंगे। तभी कृतिका के चेहरे पर अचानक से एक अजीब सी मुस्कान आई, जैसे वह किसी दूसरे ही दुनिया में चली गई। उसके होंठों से एक गहरी आवाज आई, तुम सब मुझसे डरते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम लोग हमेशा के लिए यही रहोगे? कृतिका की आंखें अचानक पूरी तरह से सफेद हो गई थी और उसकी आवाज अब बदल चुकी थी, मानो वह कोई और हो। मनीष ने घबराकर पूछा, क्या हुआ कृतिका? तुम ठीक हो? लेकिन कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने गाड़ी के शीशे से बाहर की ओर देखा। वह आ रहा है। आदित्य और राहुल की आंखें चौंक गईं और वे घबराए हुए बाहर देखने लगे। अचानक गाड़ी के सामने वही साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप और भी विकृत था। उसका चेहरा पूरी तरह से घृणित हो चुका था और उसकी हड्डियां बाहर झलक रही थीं। तुम लोग हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे, साया बोला, और उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडी घातकता थी जैसे वह शाप देने के लिए तैयार हो। तभी गाड़ी के अंदर एक और भूतिया साया प्रकट होता है, लेकिन इस बार यह साया और भी खतरनाक था। वह साया अपने हाथ में एक खून से सना हुआ दरवाजा पकड़े हुए था। उसने कृतिका को देखकर कहा, तुम्हारी मौत का समय अब तय हो चुका है। आदित्य और मनीष ने घबराकर कृतिका को बचाने की कोशिश की, लेकिन कृतिका अब पूरी तरह से उस साया के कब्जे में थी। उसकी आंखों में अब कोई मानवता नहीं बची थी। गाड़ी की लाइट्स एक बार फिर से बुझ जाती हैं। चारों दोस्तों के चेहरे पर अब पूरी तरह से डर और असहायता दिखाई दे रही थी। वे किसी भी कीमत पर बाहर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। साया और कृतिका की आवाजें गूंजती रहीं, तुम अब हमारे साथ हो और कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अचानक गाड़ी का दरवाजा जोर से खुलता है और एक तेज चीख गूंजती है, जैसे किसी ने किसी को पकड़ लिया हो। फिर चारों की आंखों के सामने अंधकार छा जाता है और गाड़ी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर चारों दोस्तों की हालत बद से बदतर हो रही थी। आदित्य, मनीष, राहुल और कृतिका पूरी तरह से दहशत में थे। कृतिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसकी नजरें अब कहीं और खो गई थीं, जैसे वह अपनी असल दुनिया से बाहर हो चुकी हो। आदित्य और मनीष ने घबराकर कृतिका को शेक किया, लेकिन उसकी हालत अब और भी विकट हो चुकी थी। मनीष ने कांपते हुए कहा, कृतिका, तुम ठीक हो? हमें कहीं निकलना होगा, हमें बाहर जाना होगा। कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक तेज रोशनी चमकती है और फिर वही साया जो पहले चारों के सामने था,
गाड़ी के पास प्रकट हो जाता है। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? साया की आवाज एक अजीब सी गूंज में बदल चुकी थी। आदित्य ने घबराते हुए कहा, हम सिर्फ रास्ता भटक गए थे। हम वापस घर जाना चाहते हैं। साया ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम लोग यहाँ घर वापस नहीं जा सकते। इस रास्ते पर आने वाले हर इंसान को यही सजा मिलती है। अब तुम सब हमारे साथ हो। गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो जाता है और चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वे अब पूरी तरह से घेर ली गए थे और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी के अंदर और भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक कृतिका की आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं और वह बोलती है, तुम लोग जानना चाहते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं? तो उसकी आवाज अब एकदम ठंडी और विचित्र हो चुकी थी। यह रास्ता, ये सिर्फ एक भूतिया रास्ता नहीं है, कृतिका ने धीरे धीरे कहा। यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो कभी इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन फिर भी लौट कर आते हैं। और अब हम उसी दुनिया में फंस चुके हैं। राहुल ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम कह रही हो कि हम मर चुके हैं? कृतिका ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ। चारों दोस्तों का दिल रुक सा गया। वे अब समझने लगे थे कि वे सिर्फ एक साधारण रास्ते पर नहीं थे, बल्कि वे किसी अजीब और डरावनी दुनिया में फंस चुके थे। तभी अचानक गाड़ी के बाहर कुछ और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई गाड़ी के पास दौड़ रहा हो। आदित्य ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या यह सचमुच भूतिया है? मनीष ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। आदित्य ने कांपते हुए कहा, यह जो भी है, हम इससे बच नहीं सकते। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक और भूतिया साया प्रकट होता है। यह साया अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना और विकृत हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से जलती हुई थी और उसकी त्वचा अब पूरी तरह से झुलस चुकी थी। तुम अब हमारे साथ हो, साया ने कहा, और उसकी आवाज गहरी गूंजती हुई थी। तुमसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। गाड़ी के अंदर फिर से खौफ का माहौल बन जाता है। चारों के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अचानक गाड़ी के इंजन में कुछ अजीब सी हलचल होती है और गाड़ी अपने आप चलने लगती है। गाड़ी अचानक किसी अजीब सी दिशा में मुड़ जाती है। ये रास्ता अब और भी गहरा और घना हो गया था। चारों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं। क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? राहुल ने घबरा कर पूछा। कृतिका ने शांत रहते हुए कहा, हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह हमारी मंजिल नहीं है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमें वापस उस दुनिया में ले जाएगा जहां से कोई नहीं लौट सकता। तभी गाड़ी के भीतर एक अजीब सी सर्द हवा घुस जाती है और चारों को महसूस होता है कि जैसे गाड़ी में किसी और का कब्जा हो गया हो। अचानक गाड़ी रुक जाती है और चारों बाहर देख सकते हैं कि वे एक पुराने खंडहर जैसे घर के पास पहुंच गए हैं। तभी अचानक गाड़ी की खिड़की से एक कटी फटी आवाज सुनाई देती है। चारों की आंखों में डर साफ नजर आता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। अचानक गाड़ी की खिड़की से एक हाथ बाहर निकलता है और आदित्य को खींच लेता है। आदित्य! कृतिका चिल्लाती है, लेकिन आदित्य अब गाड़ी से बाहर खींचा जा चुका था। चारों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गाड़ी के बाहर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी भी जैसे गहरी और खतरनाक थी। आदित्य के गायब होने के बाद मनीष, राहुल और कृतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जाएं। कृतिका के चेहरे पर अब भी वही डरावनी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब तकलीफ और उलझन भी थी। आदित्य! राहुल ने चिल्लाया। वह कहाँ गया? वह ठीक तो होगा। कृतिका ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखें अब भी सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर भय की कोई भावना नहीं थी। उसकी आवाज एक अजीब सी ठंडक के साथ गूंज रही थी। वह अब वापस नहीं आएगा। वह उस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। राहुल और मनीष की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि कृतिका के शब्दों का क्या मतलब था। अचानक गाड़ी के इंजन में एक अजीब सी गड़बड़ी होती है और वह फिर से चालू हो जाता है। अब गाड़ी बिना किसी दिशा के चल रही थी। गाड़ी के भीतर एक सर्द हवा घुसने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर आ रही हो। अचानक गाड़ी के बाहर एक तेज चीख गूंजती है। यह आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि चारों की आत्मा कांप उठी। मनीष और राहुल ने डर के मारे खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। फिर से वही खामोशी, वही अंधेरा था। क्या हो रहा है? मनीष ने कांपते हुए पूछा। हम कहीं फंस गए हैं। क्या यह सचमुच भूतिया है? कृतिका अब एकदम शांत थी। उसने धीरे से कहा, यह कुछ और ही है। यह एक ऐसी ताकत है जो इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर सकती है, और अब वह हमारे दिमागों में घुस चुकी है। राहुल और मनीष अब घबराए हुए थे, लेकिन कृतिका की बातों ने उन्हें और भी परेशान कर दिया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वे किस मुसीबत में फंस गए थे।
गाड़ी अचानक से एक और दिशा में मुड़ जाती है। यह रास्ता अब और भी घना और डरावना हो गया था। चारों दोस्तों के चेहरे पर अब और भी डर था। गाड़ी के शीशे के बाहर कुछ अजीब सी छायाएं घूम रही थी। मनीष ने घबरा कर कहा, क्या तुम देख रहे हो? ये क्या है? राहुल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। लेकिन एक कटा हुआ चेहरा अचानक से सामने आ जाता है और फिर गाड़ी के सामने साया प्रकट हो जाता है। तुम अब हमें छोड़ नहीं सकते, तुम हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। साया की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और खौफनाक हो गई थी। गाड़ी की खिड़की में से एक हाथ बाहर निकलता है और अचानक गाड़ी की गति तेज हो जाती है। अब चारों के दिलों में केवल एक ही डर था, और वह था, क्या वे वापस अपने घर जा पाएंगे? गाड़ी अचानक से एक बड़े खंडहर के पास पहुंच जाती है। यह खंडहर बहुत पुराना और डरावना था। खिड़की से बाहर देखते हुए कृतिका कहती है, यह वही जगह है जहां हमें आना था। यह वह जगह है जहां सब कुछ खत्म होगा। राहुल और मनीष अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। वे चाहते थे कि गाड़ी फिर से रुक जाए, लेकिन वह बढ़ती जा रही थी। खंडहर के पास पहुंचने पर गाड़ी अचानक से रुक जाती है। चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कृतिका बाहर देखती है और फिर एक अजीब सी शांति छा जाती है। अचानक गाड़ी के सामने एक दरवाजा खुलता है और कोई अजीब सी शक्ति गाड़ी की ओर बढ़ने लगती है। गाड़ी के अंदर अचानक एक रोशनी चमकती है और चारों को महसूस होता है कि वे अब एक गहरी अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुके हैं। चारों को लगता है कि वे अब कहीं और आ गए हैं, लेकिन फिर एक आवाज गूंजती है, तुम लोग अब हमारी दुनिया के हिस्से हो, तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और गाड़ी अपने आप चलने लगती है। चारों दोस्तों की हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वे किसी और दुनिया में फंस चुके हैं। गाड़ी अचानक से रुक जाती है और एक डरावनी हंसी गूंजती है। चारों को समझ में नहीं आता कि यह हंसी कहां से आ रही थी। तभी गाड़ी के सामने एक विशाल दरवाजा खुलता है और एक कटा हुआ चेहरा बाहर निकलता है। चेहरा पूरी तरह से विकृत था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। चारों दोस्तों के अंदर डर की लहर दौड़ जाती है। तुम अब हमारे साथ हो, वह चेहरा कहता है, तुम अब कभी बाहर नहीं जा सकोगे। फिर अचानक गाड़ी के भीतर अजीब सी हलचल होने लगती है। आदित्य की आवाज गूंजती है, तुम सब मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते। मैं अब यहाँ हूँ, तुम्हारे अंदर। गाड़ी के अंदर अंधेरा छा जाता है और चारों दोस्तों का दिल रुक सा जाता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़क रहा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी थी। बाहर से एक गहरी सन्नाटे की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर दूर तक घने जंगल में छुपा हुआ हो। कृतिका ने गहरी सांस ली, जैसे वह कोई बड़ा राज छुपा रही हो। फिर उसने धीरे धीरे मनीष और राहुल से कहा, यह जगह हमें खत्म करने आई है। राहुल और मनीष की नजरें कृतिका के चेहरे पर थीं। दोनों के चेहरों पर भय की लकीरें साफ दिख रही थीं। मनीष ने पूछा, कृतिका, ये तुम क्या कह रही हो? हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? कृतिका ने सिर झुकाया और बोली, ये वो जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हमें इसका सामना करना होगा और मुझे डर है कि आदित्य को भी यहीं खो दिया है। आदित्य का नाम सुनते ही राहुल का चेहरा और भी मुरझा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन कृतिका के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसकी धड़कनों को तेज कर रहा था। गाड़ी के भीतर अचानक से कुछ असमर्थ आवाजें गूंजने लगीं। यह आवाजें न कोई इंसान कर सकता था, न ही कोई जानवर। जैसे ही राहुल और मनीष ने घबराहट में खिड़की से बाहर झांका, उनके होश उड़ गए। एक कटा हुआ चेहरा खिड़की से टकराते हुए अचानक से उभर आया था। चेहरा इतना विकृत और डरावना था कि मनीष ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। क्या था वह? राहुल चिल्लाया। कृतिका की आंखें पूरी तरह से फैल चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, वो कोई इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी जो हमें फंसाने के लिए आई थी। राहुल और मनीष अब पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन अचानक गाड़ी अपने आप रुक गई। चारों दोस्तों के मन में खलबली मच गई। बाहर गहरी सन्नाटा था। तभी गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर का दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे एक अजीब सुनसान जगह पर खड़े थे और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सामने एक पुराना खंडहर दिख रहा था और उसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। कृतिका ने गहरी सांस ली और कहा, हम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। चारों दोस्तों के चेहरे पर अब डर साफ दिखने लगा था, लेकिन कृतिका को लगता था कि इस खंडहर में ही उनका अंत छिपा है। वह बिना किसी डर के खंडहर की ओर बढ़ी। राहुल और मनीष उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे जैसे वे खंडहर के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सा बदबू आ रही थी, जैसे कोई सड़ी गली चीज हो।
खंडहर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मनीष और राहुल दोनों का दिल बैठ चुका था। कृतिका के चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थी, वह जैसे इस सब का हिस्सा बन चुकी थी। उसने दरवाजे को खोलते हुए कहा, यह वह जगह है जहां हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। गाड़ी के अंदर से अचानक से कटा हुआ चेहरा झांकने लगता है। मनीष डर से चिल्लाता है, यह क्या है? कृतिका ने सिर झुका लिया, यह सब हमारा सामना करने के लिए है। तभी चारों ने देखा कि खंडहर के अंदर एक अजीब सा प्रकाश चमकने लगा था। वो प्रकाश तेजी से चारों ओर फैलने लगा और उसके साथ साथ एक खौफनाक हंसी भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही चारों खंडहर के अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी घटना घटती है। उनके पास खड़ा एक आदमी अचानक गायब हो जाता है। कृतिका की आंखों में अब एक भय था, जैसा कि वह जानती थी कि अब उन सभी के सामने सबसे भयंकर मोड़ आने वाला था। वो हमें नहीं छोड़ेंगे, ये केवल शुरुआत है, कृतिका ने सिसकते हुए कहा। तभी खंडहर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। दीवारों से खून बहने लगता है और गहरा अंधेरा फैलने लगता है। अचानक एक हड्डियों की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद खंडहर के कोने से एक कटा हुआ चेहरा सामने आता है। ये वही चेहरा था जो गाड़ी की खिड़की में उभरा था। तुम अब हमारे साथ हो, वह चेहरा हंसी में कहता है। चारों दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए। कृतिका ने अचानक से एक गहरी सांस ली और फिर से चुप हो गई। वह अब और भी खौफनाक लगने लगी थी। उसके शरीर की हर नस में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी, जैसे वह अब किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो। अचानक आदित्य की आवाज फिर से सुनाई देती है, तुम अब मेरी दुनिया में आ चुके हो और अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। यह सुनते ही मनीष और राहुल घबराए हुए थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य अब जीवित था या मृत। फिर अचानक गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और गहरी अंधेरी सुरंग में चारों को खींच लिया जाता है। गाड़ी के भीतर कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा जाती है। फिर अचानक दरवाजे खोलते हैं और एक विशाल दरवाजा सामने प्रकट होता है। वहां आदित्य का शव पड़ा होता है और उसकी आंखें खुली हुई। उसकी आंखों में भय का कोई नाम नहीं था। वह जैसे सब कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब उस खंडहर में बंधी हुई थी। जैसे ही राहुल ने आदित्य को देखा, वह गहरे डर से कांपने लगता है। वह धीरे धीरे आदित्य के पास बढ़ता है, लेकिन तभी आदित्य का चेहरा विकृत हो जाता है और वह अचानक उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज अब गहरी और भयावह हो गई थी, तुम सब अब मेरी दुनिया में आ चुके हो। चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसी समय गाड़ी की खिड़की से अजीब सी आवाज आती है। सभी की आंखें फैल जाती हैं और गाड़ी अचानक फिर से बाहर की तरफ दौड़ने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो, और गाड़ी पूरी तरह से अंधेरे में समा जाती है। तो दोस्तों, आज की डरावनी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय साझा करें।